जय भारत, जय स्वर्णकार। स्वर्णकार सेतु के इस चैनल में आपका हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव निवासी श्री दुर्गा प्रसाद जी स्वर्णकार एवं श्रीमती किरण स्वर्णकार से हम आज भेंट करने वाले हैं। आपका मेडिकल स्टोर है जो कि दुर्गा मेडिकल एजेंसी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के नाम से है। श्रीमती किरण जी स्वर्णकार अडानिया आधुनिक विचारों के साथ में श्री मेर क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज जलगांव महिला मंडल में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर समाज के विविध कार्यक्रम कर चुके हैं। वर्तमान में भी आप सक्रिय रूप से समाज से जुड़े हुए हैं। फार्मेसी में किसी महिला का 30, 40, 45 साल पहले आना और इसको बिजनेस संभालना, उस समय की स्थिति आज की स्थिति में बहुत कुछ चेंजिंग आया है। तो उस समय की क्या स्थिति थी कि आप जैसे विवाह होकर यहाँ पर आए और इस बिज़नेस को संभाला, तो थोड़े से अपने जीवन के बारे में। जब मैंने बिजनेस संभाला, जब 6 महीने हुए थे, सिर्फ जी 6 ही महीने हुए थे दुकान डाल के 6 महीने हुए थे। उसके बाद में इन्होंने मुझे कहा कि आपको दुकान में ही बैठना है। मेरे ससुर ने भी बोला कि दुकान ही संभालनी है। तो मैं बीएससी किया है मैंने। बीएससी के बाद में एलएलबी 2 साल किया है। एलएलबी के 2 साल के बाद में उन्होंने मुझे ससुर ने बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पर एलएलबी पूरी कराऊंगा। जी। लेकिन यहाँ पर हुआ कैसा, वहाँ नागपुर यूनिवर्सिटी और नासिक यूनिवर्सिटी, तो दोनों में थोड़ा फर्क हो गया कि उन्होंने बोला कि आपका फर्स्ट ईयर जो है वहाँ पर फाइनल ईयर में है। जी। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो फाइनल ईयर में है, इस हिसाब से फिर एलएलबी हो नहीं पाया। तो फिर उसके बाद में एमएससी में एडमिशन दिलाया मुझे। एमएससी में फर्स्ट ईयर में मैं गई, लेकिन दुकान भी संभालती थी और एडमिशन भी लिया था, दोनों था। दुकान में आदमी थे लेकिन वो आदमी छोड़ चुके थे, इसलिए फिर मुझे वो नहीं करना पड़ा। एमएससी केमिस्ट्री में लिया था मैंने। उसके बाद में दुकान ही संभालते रही। और उस समय जब मैं दुकान में बैठी थी तो बहुत से अपने समाज के लोग आते थे कि भाई बहू बैठी है दुकान में तो कैसे बैठी है, किस तरह से बैठी है, देखने के लिए आते थे वो। और चीज़ें लेने आते थे कि एक विक्स की डब्बी देना, एक आयोडेक्स देना, कुछ दवाइयाँ लेना, ऐसे आते थे। अब और तब में तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया। जब मैं शादी होकर आई थी तब 40-45 साल पहले की बात है। इतना लंबा घूंघट था जलगांव में, बहुत ज़्यादा लंबा घूंघट था। लेकिन मेरी मम्मी ने पहले ही बोला था कि हमारी बेटी घूंघट नहीं निकालेगी। हमारे ससुर से बोला था कि हमारी बेटी घूंघट नहीं निकालेगी। तो हमारे ससुर बोले नहीं, इनको घूंघट नहीं निकालना है, लेकिन दुकान में ज़रूर बैठाऊंगा मैं इनको। इस हिसाब से मैं दुकान में आई। अभी क्या चेंजिंग लगता है महिलाओं में, जैसे यहाँ के जलगांव की महिलाओं की स्थिति, समाज की? अभी तो काफ़ी फर्क पड़ गया है। अभी तो घूंघट छोड़ के अभी तो सब बहुत फ्री हो गए हैं। सलवार सूट में आ गई है बहुएं, काफ़ी कुछ फर्क पड़ गया है। आप जलगांव महिला मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं और उसमें कई कार्यक्रम भी हुए थे। हाँ। तो वो थोड़ा अनुभव हमारे साथ भी साझा कीजिए आप। जब मैं प्रेसिडेंट बनी उसके बाद में बहुत से अच्छे प्रोग्राम्स लिए और साथ सहयोग सबका रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट के पीछे के जो लोग रहते हैं वो सब साथ देने वाले चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल था कि सब ने साथ दिया और बहुत अच्छे प्रोग्राम लिए हमने। अभी भी आप सामाजिक काम में काफ़ी जुड़े रहते हैं? हाँ जी, अभी भी जुड़े रहते हैं। आपके हिसाब से महिलाओं के लिए, समाज की नॉर्मल सामान्य व्यक्ति के लिए क्या काम ऐसा होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है, जिस काम पर हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए? ऐसे तो सारे ही काम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो पारिवारिक जो काम होते हैं वो होने चाहिए। जैसे पारिवारिक मतलब एजुकेशन और परिवार, जो परिवार सब एक साथ रहे, एकत्रित रहे, उससे बहुत अच्छा ये होता है। जी। तो आजकल जैसे एकल परिवार ज़्यादा हो गए, हाँ। तो एकल परिवार न होके सब एक साथ मिलजुल के रहे, वो सबसे अच्छी बात है। इस तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन आजकल की लड़कियों को फ्रीडम ज़्यादा चाहिए। फ्रीडम के लिए वो सोचती है कि अलग रह के फ्रीडम मिलता है, ऐसा नहीं है। साथ में रह के भी फ्रीडम मिलता है। और आजकल की लड़कियां एजुकेट हो रही है, ले रही है एजुकेशन। लड़कियों को पढ़ाने के साथ में और क्या चीज़ें उनको रखनी चाहिए ताकि सामाजिक परिवेश ठीक रहे, पारिवारिक वातावरण ठीक रहे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए घर में भरपूर प्रेम दो बच्चों को। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों को इतना ज़्यादा प्यार दो जो बाहर जाए ही नहीं। पूरे फैमिली में अटैचमेंट होना चाहिए। एजुकेशन तो कर ही रही है, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, अच्छी संस्कृति मिलनी चाहिए बच्चों को। जो बच्चे जो अपने घर में देखेंगे वही बच्चे बाहर करते हैं। जो अगले घर जाती हैं लड़कियां, जो है अगले घर जाती है, लड़के भी जो हैं वो अपने घर के संस्कार देखेंगे वही करेंगे। तो संस्कार बहुत जरूरी है। बच्चों में संस्कार की बहुत कमी आ रही है आजकल।
दुर्गा प्रसाद जी स्वर्णकार। आप स्वर्णकार मतलब कैसे मतलब प्रारंभ से लिख रहे हैं? सोनी कई लोग देखते हैं यहाँ सोनी लिखते हैं। हमारे पिताजी ने हमारा नाम डलवाया, स्कूल में स्वर्णकार नाम से डलवाया। मूल रूप से आप कहाँ के निवासी है? कुर्थल, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर। अच्छा, और यहाँ जलगांव में कितने वर्षों से? पिताजी आए थे, वो जब 20 साल के थे तब आए थे पिताजी। वो इस मेडिकल लाइन में आए थे या ज्वेलरी लाइन में? सुनारी काम में। उनके हमारे गांव में एक अग्रवाल आगीवाल जी थे, तो हमारे गांव में भी क्या आगीवाल जी थे, तो वो उनको बोला कि ये भैया को हमारे साथ भेज दो, बोले हमारे गांव में सुनार की कमी बोली। वो लेके आए, उन्होंने उनको घर दिया रहने को, सब मैसी लोगों ने सब व्यवस्थित कर जी दिया। जी। फिर इस मेडिकल लाइन में कैसे आए? मैंने डिप्लोमा किया था और मैं B.Pharm भी किया था 4 साल, तो आखिरी साल मेरा रह गया अच्छा। ड्यू टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम। जी जी। तो फिर मैंने आके सोचा कि अपने को दुकान ही डालनी है। फिर पिताजी बोले नहीं, अपने सुनाई लाइन में आ जा। मतलब मेरे को काम नहीं करना है। फिर मैं एक छोटे स्मॉल लेवल पे चालू किया था मैंने। फिर बाद में बहुत बड़ा लेवल पे बहुत बड़ा हो गया हमारा बहुत। जी। फिर महाराष्ट्र में हमारा 2 नंबर लगता था, इतना बड़ा काम। होलसेल में? होलसेल। तो अभी होलसेल में क्या क्या दवाई, मतलब हर तरह की दवाई रखते हैं? हाँ, हमारे जनरिक पूरा है हमारे पास, और 4-5 कंपनी की मोनोपोली एजेंसी है हमारे पास। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे का कोई योजना फ्यूचर में? नहीं, अभी के इसके हिसाब से कुछ बढ़ा नहीं रहे हम, काम नहीं बढ़ा बढ़ा नहीं रहे। वैसे काम बढ़ा तो अभी भी बहुत काम बढ़ सकता है, पर हमारी इच्छा नहीं है। स्वर्णकार, तो समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।